Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो व्यूअर्स, आई एम रविंद्र दहिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा काउंसलर्स। और आज की इस वीडियो में रीजनिंग के उन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले 10 से 12 सालों में बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं और आगे भी उनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट्स आपको मिल सके और फ्री में आपके घर बैठ करके आप तैयारियां कर सकें अपने अपने एग्जाम्स की। और स्कूल से रिलेटेड भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल से आपको मिलती रहती है। तो उसके लिए आपको करना होगा इसको सब्सक्राइब। और वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, वेन डायग्राम बनाना है किसका? मदर, डॉक्टर, वुमेन, माता, डॉक्टर और महिला, इसका वेन डायग्राम बनाना है। इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। सर्कल्स के थ्रू इनका रिलेशन शो करते हैं जब उसको वेन डायग्राम कहा जाता है। तो ऑप्शंस दी हुई है 4। तो पहली ऑप्शन देखिए, एक सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल और साइड में एक और सर्कल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पहले वाला सर्कल शो करेगा मदर को, दूसरे वाला शो करेगा डॉक्टर को, तीसरे वाला शो करेगा महिला को। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं होती हैं वो सभी डॉक्टर होती हैं और माताएं जो होती हैं वो सभी डॉक्टर होती हैं। और तीसरा सर्कल बता रहा है महिलाओं को, तो पहले सर्कल को ये कट कर रहा है। इसका मतलब है कि सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें देखिए, सभी माताएं डॉक्टर होती हैं, सभी डॉक्टर महिलाएं होती है, ऐसा भी नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, जो माताएं डॉक्टर होती हैं वही माताएं महिलाएं होती हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, माताएं उसके बाद डॉक्टर और फिर ये दोनों सर्कल्स को कट कर रहा है महिला वाला। मतलब जो माताएं होती हैं वो डॉक्टर भी हो सकती हैं और माताएं और डॉक्टर ये सभी महिलाएं तो होती ही होती हैं, यानी कि महिला भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा टिक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये बता रहा है कि जो महिलाएं हैं वो मदर भी हो सकती हैं, जाहिर सी बात होती है, और महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं। तो ये दोनों ही सर्कल्स को कट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फाइंड आउट द मिसिंग डिजिट। मिसिंग डिजिट जो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। इससे पहले भी मिसिंग सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। किसकी है? देखिए कैसे है क्वेश्चन। यहाँ पर एक आपको एक टेबल दी हुई है और टेबल के अंदर 9 डिजिट्स यहाँ पर दी हुई हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, अगर जो बीच में कोई बड़ी डिजिट है तो उनको कोशिश करें स्क्वायर या क्यूब कैसे निकालेंगे साइड के डिजिट्स का, तब जाकर के जो है वो हो पाएंगे। तो पहली ऑप्शन है 3, 2, 1, उसके बाद है 148, 152 और उसके बाद है यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करनी है, लास्ट में है 11, 12 और 5। तो इसके लिए क्या करें? ऐसा कुछ करें कि इन दोनों का क्या करें कि ये वाला ऑप्शन हो जाए, इन दोनों का क्या करें ये बीच वाला हो जाए, इन दोनों का क्या करें ये निकल करके आए, या इन दोनों का क्या करें ये आंसर हमारे पास आए। ऑप्शंस क्या है वो देख लीजिए। 26 ऑप्शन है, 50 है एक ऑप्शन में 78 है और एक ऑप्शन में 121 है। तो बड़ी डिजिट है बीच में। तो अब जैसे 3 और 1 का क्या करें कि 2 बनेगा, नहीं हमारे पास, चलो हम 3 में से 1 को लेस कर देते हैं, 2 आता है, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इन दोनों का क्या करें कि 1 बने, इन दोनों का क्या करें कि ये बन जाए, इन दोनों का क्या करें ये बने, या इन दोनों का क्या करें फिर ये बीच वाला निकल करके आए। लेकिन एक जगह पर आप जो रूल लगाएंगे वही रूल आपको बाकी की जगह भी लगाना होगा और उसी रूल से फिर आपको अपना आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पर रूल जो काम कर रहा है, सबसे पहले वाले में हम लगा करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, इस 11 का हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। उसके बाद हम नंबर 3, जहां पर जो 3 डिजिट है उसका हम कर लेते हैं क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। अब इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ने पर क्या आंसर आता है? 148। मीन्स कि यहां पर तो ये वाला रूल इंप्लीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब ऐसे ही यहां पर क्या करना है, 11 के नीचे 12 का कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या है? 2 का कर लेते हैं क्यूब। अब इसको ऐड कर देते हैं, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है, ठीक है। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो 144 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या होता है? 152 होता है। तो मतलब यहां पर भी
ये वाला तरीका जो है वो फिट हो रहा है। अब ऐसे ही थर्ड पे भी जाएंगे। सबसे पहले 5 का क्या कर लेंगे, 5 का कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का कर लेंगे स्क्वायर, आंसर आया 25। और 1 का कर लेंगे क्यूब, स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ऐसे ही 1 का क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा 25 और 1 26। अब हमें चेक क्या करना है, क्या किसी ऑप्शन में 26 है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 26 था, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होते हैं। ध्यान रखना है, अगर बीच में डिजिट आपकी बड़ी होती है तो आप कोशिश करें स्क्वायर या क्यूब करें साइड वाले डिजिट्स का, या थर्ड डिजिट जो है वो निकालनी है, पहली या वो बड़ी है डिजिट, तो वहां पर जब डिजिट कोई बड़ी होती है तो मेरे कहने का मतलब ये है बड़ी डिजिट को आउट करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको स्क्वायर या क्यूब करना होता है बची हुई डिजिट का, तभी जाकर के एक बड़ा नंबर जो है वो आपके पास आता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है इन ए सिंबॉलिक लैंग्वेज, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में पेंट को हम लोग लिखते हैं, पेंट को अगर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं 74128, 74128। अगर सिंबॉलिक लैंग्वेज में पेंट को लिखा जाए 74128। ऐसे ही अगर मैं लिखूं एक्सेल को, अगर मैं एक्सेल को क्या लिखता हूं, एक्सेल को लिखता हूं मैं 9393596। एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, पेंट को मैंने 74128 लिखा, एक्सेल को मैंने 93596 लिखा। तो क्वेश्चन ये है एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे, ACCEPT, इसको हम क्या लिखेंगे? ऑप्शंस हमारे पास दी हुई है। पहली ऑप्शन दी हुई है 455978, दूसरी ऑप्शन दी हुई है 544978, थर्ड ऑप्शन हमारे पास दी हुई है 554978, और फोर्थ ऑप्शन है 733961 समथिंग, कुछ ऐसे ऑप्शन दी हुई है। कोई भी ऑप्शन हो सकती है। अब हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अभी आप क्या करेंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा अगर आप इसको लिखेंगे फिर फाइंड आउट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन वो डिजिट्स में नहीं थे, वो लेटर्स में ही थे, लेकिन ये डिजिट्स में है। तो पी को कैसे बनेगा, 7 कैसे बनेगा, अगर वो देखने के लिए आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय जाएगा, और इतने समय में आप 2 या 3 और क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको देखना है कि पेंट और एक्सेल्स में जो लेटर्स आए हैं क्या उनसे एक्सेप्ट बन रहा है। तो यहाँ पर ए आया है, सी भी आया है, ठीक है, ई भी आया है, और पी भी आया है पेंट में, ठीक है, और टी भी यहाँ पर आया है। मतलब एक्सेप्ट में वही लेटर्स हैं जो पेंट और एक्सेल में इससे पहले आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अब सिंपली हमें देखना है कि ए को क्या लिखा गया है। यहाँ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ए को हमने लिख लिया है, यहां पर देखिए सेकंड नंबर पर ए आता है, तो ए को हमने लिखा है 4। तो क्या हमारी किसी ऑप्शन में, यानी कि एक्सेप्ट में तो ए फर्स्ट पे आता है, यहां पर फर्स्ट पे पी है, सेकंड पे ए है, ए को यहां पर लिखा गया है 4। तो क्या किसी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 4 है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमारा स्टार्टिंग में 4 है, बाकी किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 4 है ही नहीं। इसका मतलब ए को अगर हम 4 लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम वही वेरीफाई करेंगे कि ए को 4 किस ऑप्शन में लिखा गया है। तो यहां पर हमने देखा ए को 4 इस ऑप्शन में लिखा गया है, तो ये आंखें बंद करके आप इसको ठीक मान सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आपका बहुत सारा समय जो है वो बच गया। हालांकि इसको आप वेरीफाई करने के लिए भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टी से वेरीफाई कर लेता हूं। टी को यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पेंट का सबसे लास्ट लेटर टी है, तो टी को यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए 8 है। तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास सामने से आपको दिखाई दे रहा है कि ए को 4 लिखा गया है और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब वही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज या ऑर्डर्स वी कैन पुट द लेटर्स लैपटॉप। लैपटॉप को LAPTOP, लैपटॉप को हम लोग
कितने तरह के क्रम में, कितने तरह के ऑर्डर्स में, अलग अलग ऑर्डर्स में लिख सकते हैं, ये सवाल है। ऑप्शंस क्या है वो देख लीजिए। 60 एक ऑप्शन है, 120, 360 और 720। तो ये 4 ऑप्शन है। इनमें से कितने अलग अलग तरीकों से इसको लिखा जा सकता है लैपटॉप को, ये हमारा सवाल है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। आज हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये कई बार ये वाला क्वेश्चन पेपर में जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हमने लेटर्स को काउंट कर लिया, 6 है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में इसको हम कर देंगे। ऐसे लेटर्स को देखेंगे, इसमें जो रिपीट हुए हैं, तो एक लेटर जो है वो 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2। इससे इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो जितने टोटल लेटर्स हैं उतनों को लिख लेंगे। जितने रिपीट हुए हैं, यानी कि जितनी बार कोई लेटर अगर रिपीट हुआ है, वो कितनी बार रिपीट हुआ है वो भी हम लोग इसमें लिख लेंगे। तो इसको क्या करना है, फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिवाइड में 2 इंटू 1। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 1 को 2 इंटू 1 से काट दीजिए। उसके बाद 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 120 को 3 से गुणा करेंगे तो 360 आंसर आएगा। आप देख लीजिए क्या किसी ऑप्शन में 360 है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 360 है। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर कोई और वर्ड भी हो सकता था, उसमें वैसे करना है। मान लिया कोई 5 अक्षर का कोई वर्ड है, 5 लेटर का कोई वर्ड है, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड में किसको कर देंगे, अगर उसमें से कोई एक रिपीट हुआ है, सपोज कीजिए 3 बार रिपीट हुआ है, तो डिवाइड में फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। 2 बार हुआ है तो 2 आएगा, 4 बार हुआ है तो 4 यहां पर आएगा। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आता है, और इसमें 99% स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक कपल है, एक कपल के बारे में क्या कहा गया है, हैज 6 डॉटर्स। उनकी 6 डॉटर्स हैं, ठीक है। 6 डॉटर है एक कपल की। और क्या कह रहा है, ईच डॉटर हैज 1 ब्रदर। हर लड़की का एक भाई है। देन हाउ मेनी मेंबर्स आर इन देयर फैमिली। तो उनके परिवार में कुल कितने मेंबर हैं। तो इसको अगर फटाफट से कोई क्या करेगा कि 6 लड़कियां हैं, उनके 6 भाई हैं, तो 12 और 1 13 आंसर निकाल देंगे। या किसी को पता होगा कि कपल में जो है वो 2 होते हैं, तो वो यहाँ पर 2 ऐड करके 14 आंसर निकाल देगा, जो कि गलत है। अब इसको समझ लीजिए। 1 कपल का मतलब होता है 2 लोग। उनकी 6 बेटियां, ठीक है, 6 बेटियां। ओके, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये कह रहा है कि सबका एक एक भाई है। अब सबका एक एक भाई होने का मतलब सबका अलग अलग भाई नहीं है। सबका अगर एक भाई भी होता है तो वो सबके लिए भाई होता है। उसमें पहले नंबर की बेटी भी कह सकती है कि मेरा एक भाई है, दूसरी भी कह सकती है, तीसरी भी कह सकती है। ऐसे करके 6 की 6 ये बात कह सकती है कि मेरा एक भाई है। तो टोटल यहाँ पर 2 और 7, टोटल मेंबर कितने होते हैं, 9। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दी होंगी कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको इस तरीके से इन ट्रिकी क्वेश्चंस को सोल्व करना है और आपका आंसर सटीक निकल करके आएगा, बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। लेकिन आप फटाफट से माइंड को लगा करके कैलकुलेशन कर देते हैं और उनको जोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। 99% जो है वो स्टूडेंट्स इसको 6 बहनों के अगर भाई कहा जाए कि सबके भाई हैं, तो इनको 12 ही गिनते हैं। लेकिन 6 बहनों का अगर एक भी भाई है तब भी वो सबका भाई है। सभी लड़कियों का एक एक भाई यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो वीडियो को 2 से 3 बार आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करें, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके और आप घर पर रह करके अपनी तैयारियां कर सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।